आशीष, आशीष बता बेटा, व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। आवाज तो आ रही है? भारतीय आवाज आ रही बेटा? चलो टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। देखो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो है ये 10वीं में भी काम 10वीं में तो है ही, तुम 10वीं में और हायर क्लासेस में भी काम आएगा ये। जो है हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था इरेशनल नंबर्स क्या है, वो √2 है, √3 है, जिनके रूट पूरे नहीं निकलते वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं, है ना? ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। बताया था आपको। अरे हाँ तो भर लो। हाँ, इरेशनल नंबर बोलते हैं इनको। और रेशनल क्या होते हैं? रेशनल बताओ क्या होते हैं? जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना? और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। और एक खास और बात बताऊंगा यहाँ पे, PQ जो है वो 1 भी होना चाहिए। PQ का HCF है ये, मतलब ये जब मैं ब्रैकेट में लिखूं ना, तो इसका मतलब क्या है? PQ है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे 2 3 है, इसने जो है इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 2 4 है, 2 4 का HCF क्या होता है? 2 होता है। समझ आ रही बात? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोला जाएगा? ये HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी कभी मैं ब्रैकेट में ये लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 है तो इसका मतलब वो 1 फैक्टर है, और 2 और 4 ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब उनका 2 कॉमन फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अब देखो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका प्रमाण देंगे हम, प्रूफ देंगे यहाँ पे। ये आपके उदाहरण में भी है, और एक्सरसाइज में तो वर्गमूल 5 ही है, लेकिन वर्ग सबको एक जैसा ही है। अपरिमेय संख्या है ये, इनको दिखाना सबका एक ही तरीका है। तो क्या करते हैं, माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या मैंने क्या दिक्कत आ जाएगी? वो दिक्कत क्या आएगी उसको ढूंढेंगे। माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या
है? नहीं है। हमने प्रूव करना है ये है, लेकिन हमने उल्टा मान लिया नहीं है। अब रियल नंबर जो है या तो अपरिमेय होते हैं या परिमेय, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये फिर अपरिमेय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निशान है ना। हाँ, इस निशान का मतलब है इम्प्लाइज दैट। मैं लिख देता हूं एक बार, तो इम्प्लाइज दैट मतलब ये चीज क्या बताती है, इसका मतलब ये बताती है वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सिद्ध क्या करना था, प्रूव क्या करना था, √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या कर लिया, मान लिया वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, p बटे में क्यू, क्यू जीरो नहीं है। और नई बात क्या बताई है, पी क्यू है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इनको काट पीट सकते हैं हम। समझ में आ रही है ना बात। जैसे 6/24 है, तो इसको काट सकते हैं हम 1/4। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ आ रही बात। ये तो ऐसी संख्या है जिनकी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ऐसी है जिनके कॉमन फैक्टर था, वो क्या था, 4। तो वर्गमूल 2 हमने परिमेय संख्या ले लिया। अब परिमेय है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, जहाँ क्यू जीरो नहीं है और पी क्यू का जो HCF है वो क्या है, 1। तो मैं अब क्या करता हूँ, क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 1 है, इसको इधर, इसको इधर। तो वर्गमूल 2 गुणा में क्यू बराबर p होगी। अब वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर। हाँ बोल भाई लक्ष्य, बोल बेटा बोल। अरे लक्ष्य क्या बोल रहा है, बोल, हाथ उठा रहा है। हाँ तो नीचे न कर ले भाई। तो वर्गमूल कर दिया बेटा, क्यू वर्गमूल 2 इसका होल स्क्वायर और पी का स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये क्यू स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी कि इसने ये बता दिया पी स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ में बात आ गई। मैं फिर बता देता हूँ, हमारा एम है √2 को इरेशनल नंबर दिखाना, अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं अपरिमेय नहीं है, तो क्या होगी, वो परिमेय होगी। परिमेय है तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू जीरो नहीं है और p क्यू का HCF कॉमन फैक्टर वो 1 है। और क्यू वर्गमूल 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद p जो है कितना होगा हमारे पास, क्यू वर्गमूल 2, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2 = p स्क्वायर। p स्क्वायर क्या हो गया, 2q स्क्वायर हो गया। यानी कि p स्क्वायर इसका मतलब किसको भाग करता है, यहाँ पे p स्क्वायर किससे भाग होता है, 2। क्योंकि जैसे मान लेते हैं मैं 6 को लिख देता हूँ, 2 गुणा में 3 होता है, तो 2 किसको भाग करता है, 6 को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यानी कि 2 p स्क्वायर को विभाजित।
तो 2 किसको भाग करता है बेटा? पी स्क्वेयर को। तो एक थ्योरम है, अगर पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है या तो पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? पी को और करेगा। तो विच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स पी आल्सो। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है वो पी को भी, मैं दोनों लिख रहा हूँ बेटा, हिंदी में भी हिंदी में विभाजित करता है। अब 2 जो है P को डिवाइड करता है, तो P को हम कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू 2m, और इस P का मान यहाँ रख देंगे वापस, 2m का होल स्क्वायर बराबर है 2q का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4m का स्क्वायर बराबर है 2q का स्क्वायर। 2 पे कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर जो है वो क्या आ गया? 2m स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यानी कि 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो उसी तरह से 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो। 2 क्यू को, भाई अपने आप को म्यूट कर दिया यार, आवाज आ रही है, किस बच्चे की आ रही है? अच्छा प्रियांशी वेरी गुड बेटा, लेट आई तू? अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, क्लास अटेंड करी। और तन्नू ने भी की थी आज। तन्नू भी बहन है तुम्हारी कि नहीं है? चलो, देखो अब 2 जो है, आपने ये देखा P को डिवाइड कर रहा था, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को भी। तो इसका मतलब P क्यू का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 हुआ। लेकिन ये एक क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है मतभेद। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है मतभेद, उल्टा गलत आ गया। क्यों? पी क्यू का तो HCF कितना लेके चले थे हम? 1 लेके चले थे, और पी क्यू का HCF आ गया कितना? 2। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो इसका मतलब जो है हमारा जो मानना था वो गलत था, विच शोज आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा मानना गलत था, और सुपोजिशन रॉन्ग है। सुपोजिशन क्या की थी? √2 रेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? √2 इज एन इरेशनल। हेंस, एक बार फिर देख लो बेटा, हमारा एम था √2, √3, √5, इन पे भी आएंगे अभी। पहले √2 को इरेशनल दिखाना था। √2, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने प्रूव ये करना था। तो हमने क्या किया? मान लिया ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में। क्यू 0 नहीं है, और पी क्यू का जो HCF है वो क्या होगा? 1 होगा।
तो हमने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्यू रूट टू जो है किसके बराबर हो गया, पी के। दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, तो क्यू स्क्वेयर टू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर आ गया, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वेयर आ गया। इसका मतलब दो किसको डिवाइड करता है, पी स्क्वेयर को, तो दो पी को भी डिवाइड करेगा। एक थ्योरम है बाई ए थ्योरम ऑन नंबर्स, संख्याओं पे एक थ्योरम है उसके द्वारा। तो दो पी को डिवाइड करता है तो पी जो है वो दो का मल्टीपल होगा, दो एम होगा। फिर हमने इनका वर्ग कर दिया, पी की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो पी स्क्वेयर था, तो पी स्क्वेयर क्या कर देगा, टू एम का होल स्क्वेयर फोर एम स्क्वेयर कर देगा। फोर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वेयर, दो कट गया यहाँ पे, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एम स्क्वेयर। दो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वेयर को, तो दो किसको डिवाइड करेगा, क्यू बाई सेम थ्योरम। अब दो जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, दो क्यू को भी, तो पी क्यू का एच सी एफ क्या आ जाएगा, दो। लेकिन ये कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि पी क्यू का एच सी एफ तो हम एक लेके चले थे, तो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था, तो हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसा ही रूट तीन का है, जहाँ जहाँ दो था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा, ये भारती, प्रियांशी, समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। आशीष तेरे भी समझ में आया बेटा, हाँ। अब देखो मैं फटाफट स्टेप लिखता हूँ। रूट थ्री को टू प्रूव, इंग्लिश में लिख दूँ ना सारा, अगर इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। टू प्रूव रूट थ्री इज एन, एक क्वेश्चन हिंदी में कर देता हूँ, एक अंग्रेजी में कर देता हूँ, ठीक है। टू प्रूव रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये प्रूव करना हमने, हम मान लेते हैं, क्या प्रूफ कैसे देंगे, वर्गमूल 5 का जो है ना मैं हिंदी में लिख दूंगा, प्रूफ इफ पॉसिबल लेट रूट थ्री इज नॉट इरेशनल, तो देन रूट थ्री क्या होगा, रेशनल। और रेशनल को कैसे लिख सकते हैं, पी बटा क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी क्यू का एच सी एफ कितना आएगा, वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद पी कितना हो जाएगा, रूट थ्री क्यू, स्क्वेयरिंग पी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, थ्री डिवाइड्स पी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज थ्री डिवाइड्स, क्या बोल रहा है बेटा, बोलो। कॉपी में क्यों नहीं लिखना है, ये अभी नहीं लिखना, अभी समझो, फिर ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, इसकी वीडियो मिल जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है ना। अभी समझ लो और फिर होमवर्क करके भेजना है। थ्री डिवाइड्स पी स्क्वेयर, तो थ्री डिवाइड्स पी बाई थ्योरम ऑन नंबर्स, तो P इज इक्वल टू थ्री एम, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन एम स्क्वेयर, बट पी स्क्वेयर क्या था, थ्री क्यू स्क्वेयर, तो नाइन एम स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वेयर, तीन यहाँ से कट जाएगा,
तो 3m² इज इक्वल टू Q²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स Q², विच एम्प्लाइज 3 डिवाइड्स Q। तो इसका मतलब PQ का जो GCD है वो कितना आया, 3। GCD और HCF की बात होती है बेटा, तो दैट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ये बिकॉज का साइन है, मैथ्स में साइन बहुत यूज़ करूँगा मैं। बिकॉज HCF PQ का कितना था, वो 1 था, हैंस सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। सुपोजिशन क्या थी, मान लेते हैं इरेशनल नहीं है, तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर √3 से होगा। अब ऐसे ही हम किसको प्रूव करेंगे, √5 को, उसको हिंदी में लिख देता हूँ। जहाँ जहाँ 2 और 3 था वहाँ क्या आ जाएगा, अब की बार 5। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमाण माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वर्गमूल 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या, और किसके बराबर होगी, P/Q। Q 0 नहीं है, और PQ का HCF कितना आएगा, 1। तो P कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 गुणा में Q, वर्ग करने पर P² बराबर है 5Q²। इसका मतलब क्या है, 5P² को विभाजित करता है संख्या परमेय द्वारा, या संख्याओं पर परमेय द्वारा। 5 किसको भाग करेगा, 5P को विभाजित करता है। तो P कितना हो जाएगा, 5m, वर्ग करने पर P² बराबर है 25m², और P² किसके बराबर था, 5Q²। इसका मतलब 5Q² बराबर है 25m²। ये 5 कट जाएगा, तो Q² किसके बराबर आ जाएगा, 5m²। इसका मतलब क्या है, 5Q² को विभाजित करता है। तो 5Q को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, PQ का HCF कितना हुआ, 5, जो कि जो है हमारे कल्पना के विरुद्ध है। विरुद्ध क्यों है बेटा, क्योंकि PQ का HCF जो है वो कितना था, 1 था। अतः हमारा मानना गलत था।
तो वर्गमूल 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात। ये स्टेप जो है तीनों क्वेश्चंस के सेम थे। ठीक है, भारती समझ में आ गया ना बेटा? प्रियांशी समझ आया? और आशीष, आशीष समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? अब देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं रहता। अब हमने पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमाण देना है बेटा इसका। तो अपरिमेय हम परिमेय मान लेते हैं। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 क्या हो गया? पी बटा क्यू हो गया। 2 वर्गमूल 5 बराबर है कितना हो गया? पी बटा क्यू माइनस 3 हो गया। और वर्गमूल 5 कितना हो गया? पी बटे में 3 क्यू घटा में 3 बटा 2। तो ये तो क्या है बेटा? परिमेय। और ये जो है क्या आ गया? अभी हमने सिद्ध किया था, ये क्या है? अपरिमेय। और अपरिमेय वो कभी भी परिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विरोधाभास बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा मानना गलत है। अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस को क्या कैसे करना है? अगर वो अकेले आते हैं तो हमने प्रूव करना है कि भाई वो जैसे अभी किया था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, दूसरा और तीसरा, दूसरा हो चुका है, तीसरे का एक पार्ट में करा देता हूँ अभी। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं ये हमने सिद्ध करना था परिमेय है। मान लिया परिमेय है। परिमेय है तो पी बटा क्यू होगा, क्यू 0 नहीं होगा, पी क्यू का GCD भी 1 होगा। तो इसमें जो वर्गमूल वाला है उसको तो एक तरफ कर लो और बाकी को एक तरफ कर लो। तो ये क्या है? परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा जमा भाग क्या होता है? परिमेय ही होता है। तो इधर वाला पार्ट तो क्या हो गया? परिमेय। और इधर वाला पार्ट क्या रह गया? अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता। अतः हमारा जो हमारी कल्पना है वो गलत है, ये विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमने तो बराबर कर दिए मान के नहीं हो। तो हमारा मानना गलत है और ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो इसका मैं एक ही पार्ट करा देता हूँ। 1 बटा वर्गमूल 2 अपरिमेय।
तो उसी तरह से माना 1/√2 क्या है, में, तो क्या हो जाएगा ये P/Q, क्यू 0 नहीं है, PQ का HCF1 है। तो यहाँ वर्गमूल 2 को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ, तो Q बराबर है √2P, और √2 कितना हो जाएगा, Q/P। ये क्या है, रेशनल है, परिमेय है। और ये क्या प्रूव किया था हमने, अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, परिमेय के। तो हमारी कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। देखो बेटा, कंक्लूजन क्या है, परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, घटा, भाग और गुणा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। परिमेय का परिमेय के साथ परिमेय आएगा, अपरिमेय का यही सारे ऑपरेशन, जमा, घटा, गुणा, भाग, अपरिमेय के साथ। वो अपरिमेय भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने क्या लिया था, और या परिमेय भी हो सकता है। तो इनमें ये बात भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक तो अपरिमेय था, अपरिमेय है, और वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय है। तो इनका ऑपरेशन क्या आएगा, जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो हमेशा जो है रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय आएगा। परिमेय का परिमेय के साथ परिमेय आएगा, और अपरिमेय का अपरिमेय के साथ परिमेय भी हो सकता है। जैसे वर्गमूल 2 ले लिया, गुणा में 3 वर्गमूल 2 ले लिया, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, लेकिन उत्तर क्या है, 3 गुणा में वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा, 2, 6 आ जाएगा, ये परिमेय हो गया। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ वर्गमूल 2 गुणा में 3, तो कितना आएगा, 3 वर्गमूल 2। अब की बार ये अपरिमेय था, ये परिमेय था, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो 2 परिमेय का रिजल्ट परिमेय, 2 अपरिमेय का परिमेय भी हो सकता है, और परिमेय भी हो सकता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का 100% क्या होता है, अपरिमेय। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 था बेटा, तो आपने कर लेना है। तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में, प्रियांशी समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। और भारती, और कौन कौन, लक्ष्य समझ में आ गया बेटा, हाँ तेरा तो हाथी भी खड़ा है, नीचे ना हो लिया, नीचा करना सीख लिया। आशीष, हाँ बीच में कहाँ चला गया था, और मोहित, मोहित भी आया हुआ है। मोहित समझ में आया बेटा, समझ आ गया ना, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा।